मतलब सुहागिनों के जो पर्व होते हैं, विगत 2 सालों में कितने ओकेज़न ऐसे आए गए जो पति के लिए व्रत रखा जाता है और तमाम ऐसी चीज़ें जो करी जाती हैं। उस टाइम जीजू को काहे नहीं यूँ समझ में आवा कि हमको ना ये व्रत करना चाहिए, मैं शादीशुदा हूँ, अभी तो मेरे पास बहुत सारे हक हैं और प्यारी समझ गई। बदल गए हैं दिन, बदल गए जज्बात, रोज़ इनके बदल जाते हैं ख्यालात। बात कर रहे हैं छुटकन्नी जिज्जी की, इससे तो आप लोग भी वाकिफ़ होंगे। भाई छुटकन्नी जिज्जी का जो टाइटल है वो है ये सब सच है। तो आज का वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। जिज्जी को ना लाइन बाय लाइन कुछ जानकारी देनी है। जिज्जी ने जो चीज़ें बताई हैं उसी के बारे में है। तो भैया बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम जो स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, मुँह बोली बहन मौसी ने इनकी मालिश वालिश करी, अंदर से मांस फट गया न जाने का। मतलब विगत दिनों से इस पैर पे इन्होंने इतना कंटेंट बना हुआ है कि क्या ही बताएं। जितना ज़्यादा तो इसमें खर्चा भी ना आया होगा। सोचो बेचारा जिज्जा, अरे मतलब अब जिज्जा का है, जिज्जा तो मूव ऑन हो चुका है, लेकिन ना इनके हिसाब से तो भाई सब कुछ एकदम सही है। और जिज्जा जो बताते हैं वो गलत चीज़ें बताते हैं, कोर्ट कचहरी में दूसरी चीज़ें हैं। इनका कहना था कि लास्ट टाइम जो उसने यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करी थी, फिर जब मैं कोर्ट कचहरी गई तो वहाँ पता चला कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं। तो भाई यहाँ पर कुछ और बताया जाता है। इनका कहने का तात्पर्य यूँ है कि सिर्फ कंटेंट के लिए जिज्जा झूठ बोल देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। तो भाई हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर अच्छी दिशा में जा रहा है तो क्या गुमराह किया जा रहा है? मतलब भाई कौन सच्चा है, जिज्जा सच्चा है हमारी जिज्जी सच्ची? चलो इन सब बातों पे तो आज वार्तालाप खुलकर होगी, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं ना जिन पे थोड़ा प्रकाश डालना बहुत ही ज़रूरी। ठीक है आज बदली है पर कोनो बात नहीं, हम प्रकाश तो कहीं से भी अरेंज करा लेंगे, सच का प्रकाश। अब झूठ पे ना ज़्यादा ही परतें चढ़ती जा रही, तो हमने कहा चलो आज सच बोल देते हैं। वैसे दर्शकों, अगर जिज्जा का जो पैर फ्रैक्चर था तो वो पैर को दिखाए नौटंकी ड्रामा कर करके कि भाई साहब उसका तो वाकई में पैर फ्रैक्चर था, उस पर ना बस उसको 10% और मक्खन मालिश और कुछ जो भी ये करना था, मतलब नौटंकी ड्रामा। हमार जिज्जी जरा पैर मिचुक गवा, उसके ऊपर इतने दिन से कंटेंट, इतने दिन से दुखियारी बन रही है। टरू वाले यूँ करा लो, वो करा लो, फलान करा लो, ढमाक करा लो। टरू वालों नाच पीटो, तनिक से दिमाग लगाओ, या तो तुम सबका वही समस्या से गुजरे नहीं हो या फिर अगल बगल वाला कोई गुजरा नहीं है। असल में अगर ऐसी समस्या होती है कि तुम्हारे पैर में कोई फ्रैक्चर हो या फिर भाई कहीं हड्डी वड्डी दरक गए हो तो तुम पैर ज़मीन पे रख भी नहीं सकते हो। वो हमारे जिज्जी का ना नौटंकी ड्रामा तुम्हारे सबकी समझ से बाहर है, क्योंकि ना उनको समझने के लिए बुद्धि चाहिए जो आप लोगों में कमी है। तो चलो आज हम आपको कुछ चीज़ें जिज्जी के ज़ुबानी जो जिज्जी ने खुद बोली हैं उसका ना दूसरे प्रकार से कुछ जानकारी देते हैं। उम्मीद करते हैं यह जानकारी सुनकर आपकी अंतःचक्षु खुल जाएंगी। वैसे तमाम लोगों की तो खुल चुकी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी अभी भी आंखें बंद हैं। तो चलो जी, बंद आंखों को खोलने का थोड़ा सा काम कर लेते हैं बिना कोनो देरी की। अरे जिज्जी ने एक चीज़, हाँ आंखें बाद में खोलेंगे, सुना है जिज्जी ने पनीर पराठा बनाया था, लेकिन एक ही बनाया था और आगे अनाउंसमेंट यूँ कर दिया है कि अब बहुत हो गया भाई, हम ऊपर अपना अब सब सामंजस्य बिठाए कि अब ऊपर है खाना बनाएंगे। तो क्या हुआ, बॉन्ड में तनिक बहुत कुछ इधर उधर कुछ हो गवा का, या फिर भाई जो तुम्हार भाभी है जिम्मेदारी उठाते उठाते थक गई हैं, तो अब का ऊपर खाना बनेगा। चलो खैर ऊपर नीचे तो होते रहेगा, लेकिन जो अभी बहुत है ज़रूरी ऊपर कर लेते हैं वार्तालाप। जी हाँ, बात करते हैं जिज्जी ने जो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली उसके ऊपर। तो भाई जिज्जी नहाए धोए के बाद बिंदी उंदी मलमल की लगावे के बाद बैठती हैं कि दर्शकों अब मुझे रियलाइजेशन हो गया है कि मुझे हर चीज़ करने का हक है, मुझे सजने का हक है, मुझे संवारने का हक है और लोगों को उल्लू बनाने का हक। वैसे जिज्जी यूँ हक तुमको बहुत देर बाद नहीं रियलाइजेशन हुआ? भाई जब तमाम लोग कहते थे कि तुम मैरिड हो, अभी तुम्हारा तलाक तो हो ही नहीं गवा है, कैसे सूरत बनाए के लड्डू जैसा मुँह लेके, यहाँ तक कि तुम्हारे जो भाई की शादी थी उसमें तुमने काही गजब का मेकअप करा था, है लग रहा था कि भाई तुम काही बन के आई हो, हैं। और एंगेजमेंट में लोगों ने कितने सवाल बनाए कि अंदर से खुश नहीं थी का या फिर कोई और समस्या थी। मतलब खुद के भाई की शादी में तुम कद्दू जैसा मुंह लटका के बैठी थी, हैं एंगेजमेंट में। तो तब तुमको नहीं समझ में आवा कि हमको अब सजना चाहिए। अब यहाँ ऑन कैमरा इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइजेशन हो जाती हैं कि इनको अब सजना चाहिए, अब इनको संवरना चाहिए, हैं। मतलब कमाल है भाई साहब, धोती फाड़ के रुमाल है। बहुत जल्दी रियलाइजेशन हो गवा। जब ऐसे कोई ओकेज़न होते हैं दर्शकों
करवा चौथ को इन्होंने नौटंकी ड्रामा करा। विगत इनके ज़िंदगी के कितने करवा चौथ गए। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। मतलब सुहागिनों के जो पर्व होते हैं, विगत 2 सालों में कितने ओकेजन ऐसे आए गए जो पति के लिए व्रत रखा जाता है और तमाम ऐसी चीज़ें जो करी जाती हैं। उस टाइम जिज्जू को काहे नहीं ये समझ में आवा कि हमको ना ये व्रत करना चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ, अभी तो मेरे पास बहुत सारे हक हैं और मुझे सजना चाहिए, संवरना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। उस टाइम जिज्जी को ये चीज़ काहे यहाँ पर नहीं आवा है। अच्छा, इस टाइम ना डिमांड है सब चीज़ें करेगी क्योंकि उनको सब कुछ डामाडोल लग रहा है। उस टाइम तो जिज्जी तुमको इतना भी नहीं गावा था कि लो सज लें, संवर लें और ऐसी कुछ हरकतें कर लें। तब तो आप इंडिपेंडेंट थी, टरू वालों के लिए एक अलग मापदंड स्थापित करना चाहती थी कि अगर आपके बातों से भी अब किसी की दुखी हैं, किसी की बातें आपको समझ में नहीं आ रही तो आपके ऊपर मेंटली हरसमेंट हो रहा है, मेंटली अत्याचार हो रहा है, तब तो आप नए आयाम स्थापित करने की बात कर रही थी। अब इनको 3 साल बाद समझ में आया है कि मुझे सजने का भी हक है, संवरने का भी हक है, बिंदी लगाने का, लिपस्टिक लगाने का, काजल लगाने का। पुराने वीडियोस देखकर इनको यूँ रियलाइजेशन हुआ, पहले तो मैं काजल भी लगाती थी, मैं कितनी अच्छी दिखती थी, हालांकि डार्क सर्कल मेरे पहले भी थे। मुझे लग रहा था कि ना यार कितनी अच्छी थी, मैं लग ही नहीं रहा था कि मैं वही हूँ। जी रुको, तनिक से रुको, ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है। असल माँ, तुमने तो कहा था कि वहाँ पर जो तुम रहती थी, वीडियो बनाती थी, है ना, ये तुम्हारे शब्द हैं, आज याद दिला रही हूँ। तुमको ना एक्टिंग कराया जाता था, तुम डे 1 से वहाँ खुश नहीं थी। डे 1 से तुमको कमरा में अकेले बैठाया गया, फिर तुम्हारे ऊपर सबने मिलके बहुत सारे अत्याचार करे, तुम कुंडी बंद करके रोती थी, सोचती थी तुमने ऐसा क्यों किया। न जाने कहा तुमने फलान ढमाक बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। और तुम बोल रहे हो कि उस टाइम तुम कितना खुश रहा करती थी और तुम्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम वही हो हैं जो एक टाइम पे हुआ करती थी। तो जी पहले झूठ बोल रही थी या अब झूठ बोल रही हो हैं? कुंडी लगा के रोना, अपनी किस्मत को एकदम से ये सोचना कि मैंने क्या किया है, मैंने ये क्या किया, वो चीज़ सही है? या फिर आज जो तुमने बोला कि भाई साहब तुम अपने आप को देखती थी, तुम कितनी खुश थी, तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी, वो चीज़ सही है? तो दर्शकों, आपको पता है कौन सी चीज़ सही है? आज इन्होंने अनजाने में ही सही अपनी बातों को सच बोल दिया कि भाई उस टाइम ये जो अपने ससुराल में थी कितनी खुश रहा करती थी। ये कितना भी कह लें कि ये एक्टिंग करती थी, परफॉर्मेंस करती थी, ससुराल वाले कूट के कहते थे चल कैमरा के आगे खुश हो जा, हैं ऐसे कैसे खुश नहीं होगी? तो वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है, फरेब है। जितने इन्होंने ड्रामे करे हैं, देख लो दर्शकों, खुद इन्होंने जो झूठ बोला अब उनकी सच्चाइयाँ कुछ और आ रही हैं। इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था, कुंडी बंद करके रोती रहती थी, मसाजती रहती थी कि मैंने ये क्यों किया, कैसे किया, मेरी ज़िंदगी इतनी बेकार कैसे हो गई, मैं इतनी लाचार कैसे हो गई। हद तो तब हो गई जब इन्होंने एक ऐसी महिला के अपना कंपटीशन कर लिया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो भाई ये नौटंकी ड्रामा सब लोग समझते हैं कि अभी तुम युग किस तरह दिखा रहे हो, किस ओर लाए जा रहे हो, क्योंकि ना अब जिज्जे ने बार बार ये जिद बांध लिए कि ना अब तो उसने ठोस डिसीजन ले लिया है और आज नहीं तो कल वो आगे प्रोसीड कर देगा। तब तुमको सब कुछ याद आ रहा है कि तुमको मेहंदी भी लगानी चाहिए हैं और तुमको सजने संवरने का पूरा हक है। अभी तक तुमको रियलाइजेशन नहीं था, क्योंकि तुमको लग रहा था ये जिज्जा जाएगा कहाँ, आज नहीं तो कल ही वो घुटने टेकेगा मेरे सामने, कहेगा कि भाई प्रियतमा मुझसे गलती हो गई, तुम जो शर्तें चाहती हो वो मैं मान लूँगा, है ना। तुमने यही उम्मीद करी थी, लेकिन अब जब खुद की शर्तें डावाडोल दिख रही, माना जा नहीं रहा है, तो भाई इनकी नई नई चीज़ें। और एक चीज़ और इन्होंने जो बोली कि जो आप हमारे 15-20 मिनट का वीडियो देखते हो तो उससे सारी चीज़ें सच नहीं होती हैं, उसके बाद भी है ना तुम खाते हो पीते हो, तुम्हारे साथ जो साथ में रहता वो तुम्हारा सच जानता है ना। तो वो सच अगर तुमको जनाना है तो भाई एक एक काम कर सकती हो। अगर तुम चाहते हो कि 24 घंटे की तुम्हारी जिंदगानी कहानी सब लोग देखें तो भैया बिग बॉस हाउस बना दियो। बिग बॉस में 150 कैमरा लगे होते हैं, 300 कैमरा लगे होते हैं, तुम अपने घर में 150 लगाए दो। वैसे सीसीटीवी तो तुमने लगाई करा था। अच्छा जिज्जी याद आवा, तुम्हारी जान का खतरा भी तो था प्राणनाथ से, जिनके लिए तुम आजकल बिंदी लगा रही हो, काजल लगाने का सोच रही हो, मेहंदी भी लगाओगी। वो प्राणनाथ की वजह से तुमने अपनी सेफ्टी पर्पज़, अपने बच्चे की सेफ्टी पर्पज़, माता जी की सेफ्टी पर्पज़ से
सीसीटीवी लगवाया था, हैं वो कैसे तुम भूल गए? अब 2-4 कैमरा हम तो कह रहे हैं और लगा लो, ताकि जनता जनार्दन ना तुम्हारे घर का लाइव प्रसारण देखे कि तुम्हारे जो सिचुएशन है वो किस किस तरीके से तुम्हारे विपरीत जाती हैं और तुम पे का बीत रहा है। क्योंकि देखिए, जब तक जनता जनार्दन देखेगी नहीं वो समझ नहीं पाएगी, क्योंकि आप कह रही हो आप सारी चीज़ें बता नहीं सकते हो, एक हद तक ही सारी चीज़ें बता सकती हो। तो जनता जनार्दन के लिए आप इतना काम कर दीजिए कि घर में एक मिनी बिग बॉस बना लीजिए, हैं कि कुनबा वासियों का बिग बॉस। अब कुनबा वासी उसमें कौन कौन सी हरकतें करते हैं, उनके साथ का सिचुएशन आती है, कैसे कैसे उनकी हालात सिचुएशन बदलती है, कौन कौन उनको ना प्रताड़ित करता है, वो सारी चीज़ें जनता जनार्दन को पता चल जाएंगी और आपको मुंह से भी बोलना नहीं पड़ेगा और ऐसी बकवास रील भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ना लगे हाथ ना तुम यूँ काम कर लियो। ये काम करे से ना भाई जनता जनार्दन को पूरी सच्चाई पता चलेगी, जो आप 15-20 मिनट की वीडियो में दिखा नहीं पाती हो। कहा चाची ठीक है? चाची एक्साइटेड हैं, कह रही हम तो बहुत ही ज़्यादा बिग बॉस देखना चाहते हैं जिज्जी के घर का। तो ठीक है, ऐसा करोगी? हम तो कह रहे हैं तुम कर ही लियो, अब बिना मौका गंवाए। कहे दर्शकों, और जिज्जी ने तो यूँ भी बोल दिया कि भाई मैं आपको बता दे रही हूँ, विगत 6 महीनों में आपको ना मेरा ज़िंदगी का सबसे अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी पॉजिटिविटी की ओर मुड़ चुकी है और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। 6 महीनों में आप देखेंगे कि हम सब साथ हैं, हम खुश हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, फलाने हैं, धमाके हैं। एक तरु वाले नाच पीटे बहुत ही ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं, हमको बोलना ही नहीं देना चाहते हैं कि हम कुछ बोलें, मुँह खोलें, उससे पहले ही अपना हॉर्न बजा देते हैं। पर कौनो बात नहीं, आप 6 महीने का इंतज़ार करोगे, तब तक इनकी मनगढ़ंत कहानियाँ देखोगे का? मतलब तब तक कि ख्याली पुलाव ऐसे पकाती रहेंगी, कबो मेहंदी, कबो बिंदी, कबो साड़ी। मतलब जब पहना था तब तो इन्होंने पहना नहीं, जब समझना था चीज़ें तब सब समझी नहीं। अब जब भाई सामने वाला बंदा कह रहा है मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, हाँ, हालांकि उधर से कुछ इनपुट एक्स्ट्रा वाला नहीं दिख रहा है, जो स्ट्रॉन्ग इनपुट दिखना चाहिए जिस दिन वो दिख गवा ना। वैसा लग रहा है आजकल जिज्जा भी ना जिज्जी के साथ वैसे ही खेल रहा है जैसे जिज्जी का वो खेला करती थी। भाई जिज्जी पूरा कुनबा सहित जा रहा है, जिज्जा का सिर्फ वकील आ रहा है। तो स्वाद कैसा आ रहा है? स्वाद हवा ना। अपनी चीज़ें जब खुद पे बीतती हैं कि भाई सामने वाला बंदा दौड़ के जा रहा है, कभी बच्चे से मिलने के लिए आ रहा है, बच्चे का सामान गाड़ी में रख रहा है, लेकिन आप आते ही नहीं हैं, हमेशा उल्लू बना देते हैं। तो वही सारी चीज़ें अब आपके साथ हो रही, तो कैसा लग रहा है? बताइए। अभी बहुत सारी बातें हैं और जो इतना अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हैं कि बीच में बहुत सारे लोगों ने आपको बताया कि ये हो गया वो हो गया। जिज्जी का यहाँ तात्पर्य ये है कि जो वॉइस ओवर चैनल पे खुद ही बदवाती हैं ना और खुद ही बोलती हैं ना कि भाई इतनी भाभियों से चक्कर, उस भाभी से चक्कर, उस भाभी के पति भी जाते हैं, साथ में जिज्जा भी जाता है, अपना अफेयर करता है, पति भी सहयोग करता है, उसके बारे में बोल रही हैं कि मुझे उन बातों पे भरोसा नहीं है। हाँ, वो बातें सच भी हो सकती हैं, वो बातें झूठ भी हो सकती हैं। तो अगर एक बेटा गलती कर दे, एक भाई गलती कर दे, तो बहन माफ़ नहीं कर देती? अच्छा, जिज्जी कहीं इस बात का उस बात से तो लेना देना नहीं है। जब आपके भाई की फ़ोटो वायरल हुई थी तो आपने माफ़ कर दिया, उस प्रकार से आप अपने पति को भी माफ़ करने का सोच रही हैं? लेकिन पति अगर चाह रहा हो कि तुम उसको माफ़ ना करो तो तुम क्या कहना चाहोगी? हैं? मतलब बहन की ज़बरदस्ती देखो कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, हम तो ना तुमको अपनी ज़िंदगानी में शामिल करके रहेंगे। तुम चाहे कुछ कर लो, तुम चाहे जितना बोलो हम मूव ऑन हो चुके, तुम चाहे जितना बोलो हमने ठोस डिसीजन ले लिया, लेकिन ना हम तो तुमको अपनी ज़िंदगी में लाए के रहेंगे। दर्शकों, अभी बहुत सारी और बातें हैं जिस पे करेंगे वार्तालाप। ये वीडियो हो जाएगा लंबा, थोड़ा सा समय दीजिए। कुछ लोगों ने और भी जज्बात व्यक्त करे हैं। जिज्जी की बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी, इनका असली रंग कौन है वो आप देखेंगे। गिरगिट भी शर्मा रहा आजकल, तो भैया गिरगिट छुप गवा है, कहीं नज़र नहीं आ रहा इनके इतने रंग बदलने से। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।